जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाधूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पार नमो सुध केवली गणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें 75वीं गाथा कथम आत्मा ज्ञानी भूतः लक्ष्यते इति चेत। आत्मा ज्ञानी हो गया ये कैसे पहचाना जाए। जगत में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है वो जल्दी पहचानने में नहीं आती है। खास करके जैसे कैंसर की बात चलती है, और वो कैंसर फर्स्ट स्टेज पर तो पकड़ में ही नहीं आता है। यदि पकड़ में आ जाए तो बहुत जल्दी कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो कब पकड़ में आता है? जब उसके जो साइड इफेक्ट कहो, दुष्परिणाम, लक्षण कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि लक्षण तो यदि उसी समय बारीकी से जांच कर ली जाए तो जांच के समय ही उसमें तो पकड़ में आ सकता है जांचों की दृष्टि से, लेकिन स्पष्ट रूप से बाहर कोई चिन्ह उसके, अंग्रेजी में जिसको सिम्पटम्स कहते हैं, कोई रोग हुआ, बाहर के सिम्पटम्स देख करके डॉक्टर निदान कर लेता है कि इसे क्या रोग होना चाहिए, लेकिन वो कोई बाहरी चिन्ह प्रकट नहीं होते, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं कि तत्काल पकड़ में आते हैं। पेट में अजीर्ण हो रहा हो तो, अपच, खाना खाया और पचा नहीं है तो ये उल्टी होने लग जाएगी। उल्टी होना तो बहुत बाज की बात है, लेकिन कोई खट्टी डकार आना, कि डकारें भी नहीं आ रही हो, जी मचलना, कोई न कोई वो तत्काल प्रारंभ हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि गड़बड़ हुई है। इससे उल्टा स्वस्थता का भी पता चलता है अपने को। सुबह उठते ही बिल्कुल फ्रेश है तो तन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। कोई साबुन वाबुन का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, साबुन के विज्ञापन वाले भी तन की प्रसन्नता से मन की प्रसन्नता कहते हैं, लेकिन वो मन की प्रसन्नता से एक ख्याल में आ जाता है अच्छा है, स्वस्थ है, सब तरह से। गड़बड़ है तो आ जाती है ख्याल में। हमारी गड़बड़ी तो
अनिद्रा से ज्यादा होती हैं, कम निद्रा से ज्यादा होती हैं, और उसके कारण से फिर सारा रूटीन गड़बड़ होता है। लेकिन पता चल जाता है, पता नहीं चलता ऐसा नहीं है। अज्ञानी का लक्षण पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अज्ञानी पने का लक्षण पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 10 धर्म 10 लक्षण में प्रारंभ में थोड़ी प्रेरणा देते हुए हमेशा एक बात कहता हूं मैं। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म के 10 लक्षणों की। कितने लक्षण धर्म के? 10 लक्षण। कोई गड़बड़ करता हो ना ज्यादा, तो ये कहा जाता है लोक में इसके लक्षण ठीक नहीं है। और कोई ज्यादा प्रशंसा कर रहा हो तो एक भी तो लक्षण नहीं है इसमें, एक भी लक्षण नहीं है, और ये तुम बड़ी चढ़ा करके बातें कर रहे हो, इसके एक भी लक्षण नहीं है। हम धर्म के 10 लक्षणों की बात कर रहे हैं, एकाध लक्षण प्रकट हुआ है जिसकी हम चर्चा करें कि नहीं? प्रकट नहीं हुआ, क्या होता है और कैसे प्रकट हो जाए, इसी के लिए तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रकट करना चाहते हो ना? धर्म नहीं है तो है क्या? कि अधर्म। अधर्म के लक्षण है कि पूरे हैं? बहुत से ये कह सकते हैं कि नहीं कैसे साहब, हम तो बराबर रोज सुबह उठते ही देव दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, देव दर्शन किए बिना मुंह में पानी भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल चाहे जितनी कुछ भी दिक्कत हो, मर्यादा से भोजन करते हैं, बहुत से एक समय भोजन करते हैं, बहुत कर रहे हैं ना। ये सारे धर्म के लक्षण चिन्ह प्रकट हुए हैं ना, ये नहीं है धर्म के लक्षण। ये सब करते हुए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में से क्या कम हुआ? क्रोध, मान, माया, लोभ में से क्या कम हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बहुत शांत। अभी पाप का तो प्रश्न ही नहीं है। इन दिनों में तो हम मर्यादा ले लेते हैं कि अपने नगर से बाहर नहीं जाना। मैं तो व्यापार धंधा भी बंद करता हूं, जो जिसका जो भी काम हो, इसलिए कहां पाप हो रहा है? ये सब बाह्य क्रियाओं से हमने बंद कर दिया। अंतरंग में टटोल कर देखे, हिंसा का परिणाम नहीं चल रहा है, झूठ का परिणाम नहीं चल रहा है, माया, हर चीज का भावात्मक रूप में हम स्वयं विचार करके अपने आप में देखें, सारे के सारे पाप हमें स्पष्ट अंदर होते हुए दिखाई देंगे, सारे के सारे पाप। ऐसे क्रोधादि भाव, क्रोध जैसा भी कहा था ना कि पेट बिगड़ गया है तो उल्टियां होना, दस्त लगना जरूरी नहीं है, यही होवे जरूरी नहीं है, पेट दर्द होना जरूरी नहीं है। वो अपना उसका एक प्रारंभिक जी मचलना शुरू हो जाता है पहले से ही, उससे खराबी ख्याल में आ जाती है। क्यों हो रहा है? गड़बड़ है, स्वस्थ नहीं है, शरीर अस्वस्थ है। ऐसे भले ही हमने गुस्से में आकर के किसी को चाटा नहीं मारा, गाली नहीं दी, चेहरे पर कोई उग्रता का चिन्ह नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो एक खेद खिन्नता, वो खेद खिन्नता भी कोई बड़े से हो छोटे से हो, हमें अंदर में अपने आप पता चल जाता है कि क्रोध का परिणाम आकर के आकुलता व्याकुलता हो रही है। क्या वो नहीं हुई? क्या मान का परिणाम? पूजन में जाकर के रोज बिल्कुल आगे खड़े होते थे, रोज बराबर पहली फर्स्ट खड़े होने की हो, बैठने की हो, सबसे आगे जगह थी हमारी। 2 मिनट क्या लेट हो गए, दूसरा खड़ा हो गया। अब क्या आता है अंदर परिणामों में? ये कैसे खड़ा हो गया? और पीछे खड़ा होना पड़ा तो भगवान की आराधना करनी है ना, कहीं से की जाए वो तत्काल।
विकल्प खड़ा हुआ और दिखाने के लिए ये भी करे कि नहीं कोई बात नहीं, आप ही खड़े रहो, कोई बात नहीं है, ऊपर से हम कहे भी तो भी अंदर परिणाम में आया कि नहीं आया, ये तो अलग बात है कि ज्ञानी होने के बाद भी भूमिका अनुसार आ सकता है। लेकिन हम अपने अंदर के विचार को देखें, सारी कषाय, सारे पाप, 5 इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा भाव का जाना, आसक्ति विषयों के प्रति, वो भी बराबर चल रहा है। खाने पीने इसके संदर्भ में भी वो करते ना, रसियों में आज मीठा नहीं, तो शक्कर नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, तो गुड़ शक्कर की मिठास तो नहीं चलेगी, तो किसमिस भिगो करके उसमें मिठास निकाल करके काम में ले रहे हैं। संयम, उत्तम संयम धर्म वाले लेख में लिखा है दादा ने निबंध में, पान हरित काय का निषेध है, त्याग है, हरा नहीं खाना है। तो जिसे पान खाने की आदत है वो सुखा के पान रखेंगे और वो सूखा पान खाएंगे, पान खाए बिना नहीं रहेंगे। पत्तियों में जब जो कुछ दाल ऐसी है, उस दाल में मेथी की भाजी डाले बिना मजा नहीं आता है, तो हरित तो लेनी नहीं है, तो अब मेथी की भाजी सुखा के रखी है। कहां कहां तक हमारी रसनेन्द्रिय की लोलुपता छूटी कि नहीं छूटी। वो 10 दिन आएंगे तो महिलाओं की चिंताएं बढ़ जाती है, बनाए क्या खाना, तो बनाए क्या खाना, दाल रोटी सब्जी बनाओ ना, स्वादिष्ट कैसे बने, स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए ना, स्वाद का लोग छोड़ो, अभी नहीं छूटता है, वो संयम के दिनों में नहीं छूटता है, तो बाकी दिनों में तो कहां छूटेगा। 5 इंद्रियों के विषय, कौन सा पाप, कौन सी कषाय छूटी, अधर्म क्या छूटा, अधर्म के लक्षण स्पष्ट प्रकट दिखाई दे रहे हैं और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। कैसे हो, उधर से छूट के आए तो धर्म की शुरुआत समझने के लिए भी कितनी पद्धति बुद्धि से समझते हैं, समझ करके। कल आजकल में कोई लेख था, इसमें मैंने ये कितना बड़े बिल्कुल फार्मूला बन ऐसा हो गया है, भगवान के मंदिर में भी जाना, जो परिणामों के परिवर्तन के लिए होना चाहिए था, वो वहां जाकर के वही परिणाम चलते रहते हैं। लाइन लंबी लगी हुई है तो मायाचारी करके बीच में घुसने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, और यदि वो लाइन में आगे बढ़ करके जल्दी करके वापस आ गया तो फिर बड़ी शान से निकलता है ना, देखो मैं कैसा हो करके आया। तो तुम्हें दूसरों की तकलीफ ख्याल नहीं दी कि इतने देर से ये खड़े हुए हैं, ये भी तो लाइन में लगे हैं, उनकी पीड़ा का ख्याल नहीं आया, और मायाचारी कर रहे हो, बीच में घुस रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वो ख्याल में नहीं आया। जिन सबको छोड़ने के लिए यहाँ आए थे वही का वही यहाँ कर रहे हो, जब यहाँ ये कर रहे हो तो दूसरी जगह क्या करते होगे, कैसे छूटेगा, नहीं छूट सकता। अकेले पद्धति बुद्धि से सुन लिया, उससे क्या होगा। अधर्म के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट हैं, उसके लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट है, अब वो दूर कैसे हो, और धर्म के लक्षणों को समझकर वो प्रकट कैसे हो, और प्रकट होने का उपाय जो मूल है वहां तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो मूल तत्व ज्ञान की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, वस्तु स्वरूप की चर्चा, उसके माध्यम से उसे समझने की बात है कि ज्ञानी का लक्षण क्यों समझना। ज्ञानत्व प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, 2 दृष्टियों से। एक तो कैसे प्रकट होता है इसके लिए, और कहीं भ्रम नहीं खड़ा हो जाए मैं ज्ञानी हो गया हूं, और ज्ञानी हो गया हूं ऐसा समझकर भ्रम में मोक्ष मार्ग तो हो गया, अब करते रहो तो उसका फल मिलेगा ये जरूरी नहीं है। अपने को मान रहा है कि मुझे ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, मैं सम्यक ज्ञानी हो गया हूं, वो उससे मान रहा है तो उसके मान्यता से फल मिलेगा क्या। पुनर्मल जी ने दोनों तरह से बात की है, मान्यता का फल मिलता है ये भी कहा,
और तुम्हारे मानने से फल मिलेगा ऐसा नहीं है, ये भी कहा दोनों तरफ से। मिश्री खा करके कोई माने कि मैंने अमृत सेवन कर लिया है तो अमर हो जाएगा, तो खा तो मिश्री रहा है, और माने कि अमृत का सेवन कर लिया मैं तो अमर हो जाऊंगा, तो तुम्हारी मान्यता के अनुसार वो काम नहीं करने वाला है। ऐसे ही वास्तव में सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मैं तो ज्ञानी हो गया हूं इस अभिमान में। आगे कलश आया ना, सम्यक दृष्टि जातुमाम इत्युत्तानो पुलक वदना रागिनो नित्यमाचरंतु। राग में अहम बुद्धि पड़ी है, ममत्व बुद्धि पड़ी है, कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, और कहते सम्यक दृष्टि, मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया हूं, ऐसा जिसने मुंह फुलाया है, ये वो सब इससे मोक्ष मार्ग पर नहीं आएगा, करने से उसका फल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए अध्ययन करते करते अपने को सम्यक ज्ञानी मान ले, क्रियाकांड करते हुए अपने आप को सम्यक ज्ञानी मान ले, देव शास्त्र गुरु और 7 तत्वों का स्वरूप समझकर ऐसा ही ऐसा श्रद्धान करके अपने आप को सम्यक दृष्टि ज्ञानी मान ले, तो ज्ञानी है कौन, क्या स्वरूप है उसका, इस दृष्टि से ज्ञानी का लक्षण जानना जरूरी है। यद्यपि यहाँ प्रकरण कर्ता कर्म अधिकार का होने से वो कर्ता कर्म से जोड़कर ज्ञानी की बात कर रहे हैं, लेकिन लक्षण शब्द दिया इसलिए किसी चीज का लक्षण उसकी अच्छी तरह पहचान करने के लिए है, पहचान करके उसे पृथक करने का कार्य लक्षण करता है। ये पृथकता, ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझकर पृथक कर लेता होगा ना, जगत से पृथक कर लेता होगा, तो फिर वही बात हो जाती है कि अपने आप को कुछ सुपर समझने लग जाएं, अपेक्षाएं करने लग जाएं, तो वो भी ठीक नहीं है। वो अपेक्षाएं करना, अंदर का परिवर्तन है, अंदर के परिवर्तन की अपेक्षा पृथकता हो चुकी है, बाहर दिखाने के लिए नहीं है। बाहर दिखाने का पृथकपना अपने आप जब व्रताधिक होंगे तो पृथक दिखने लगेंगे, लेकिन अभी सम्यक ज्ञान हुआ, इसलिए तो दादा अनेक बार ही कहते हैं ना, सम्यक दर्शन हुआ मैंने क्या हुआ, क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो क्या 2 सींग निकल आएंगे। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का बाह्य आचरण, भद्र मिथ्या दृष्टि है ना, भद्र मिथ्या दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि हो, सामान्य रूप से सब एक सा लगेगा, खाना पीना पहनना उड़ना उठना बैठना बातचीत करना वो सब एक साथ दिखाई देगा। इन श्रद्धा का अंदर जो परिवर्तन हुआ है तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो उस परिवर्तन से जैसे सम्यक तो हुआ है, वो अपने आप को घर परिवार से समाज से किसी से भी कुछ मैं सुपर हूं बिल्कुल दिखाना नहीं चाहता, दिखाता नहीं है, दिखावे तो सम्यक तो नहीं है ना। जैसा घर का सदस्य है, जिस भूमिका में बेटा को सम्यक प्रकट हो गया, पिता मिथ्या दृष्टि है, मैं तो कहता हूं ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, बेटा सम्यक दृष्टि हो गया है, पिता के पैर छुएगा कि नहीं छुएगा, छू सकता है कि नहीं छू सकता है, वो नहीं छुए तो अभिमान में आए और वो करे तो अलग बात है, लेकिन छू सकता है कि नहीं छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। कोई कह रहे नहीं साहब ये तो सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि है। अभी लौकिक में जो परिवार की मर्यादा है, उस परिवार की मर्यादा की दृष्टि से ये पिता पुत्र का संबंध है। मेरे माता पिता मेरे मैं पैर छूता हूं अभी भी तो संकोच करते हैं, मत छुआ करो, क्या हुआ, शास्त्री हो गया तो क्या हो गया, बहुत शास्त्र पढ़ ले तो क्या हो गया, कितना भी होगा तो बेटा ही रहने वाला है ना, बाप तो कभी नहीं बनेगा, बड़ा तो होने वाला नहीं है। किसी स्थिति में हो तो वो लौकिक में क्या बदला, क्या बदलेगा, क्यों बदलना चाहिए, बदला हुआ महसूस कर रहा है तो सम्यक तो कहाँ है। अरे सम्यक दृष्टि तो हर जगह की मर्यादा का पूरा सही पालन करता है। इसलिए
वो परिवर्तन हुआ नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है। अपने आप के लिए अंदर सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अब आगे कैसे बढ़ना। चरणान योग व्रतादि अंगीकार करने के प्रतिमा के संदर्भ में बात करते हुए लिखा है, आगे व्रत अंगीकार करते हुए प्रतिमाओं को बढ़ाते हुए आगे आगे की प्रतिमाएं लेने के संदर्भ में अभी कल परसों चर्चा आई थी ना, 7वीं प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा और उसके बाद सीधे 7वीं प्रतिमा, बीच के सब गायब। तो दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवां, छठवे से सातवां, कैसे बढ़ेगा। अंदर परिणामों में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। परिणामों के परिवर्तन का अर्थ है शुद्धता की वृद्धि, स्थिरता की वृद्धि कुछ हुई है क्या। यदि स्थिरता नहीं बढ़ी है, कैसे प्रतिमा बढ़ गई। क्रियात्मक रूप में बढ़ा ली तो उससे क्या बढ़ा। तो वो जो दिखावे का है, पृथक दिखना चाहता हूं, इसका अर्थ नहीं हुआ है। ज्ञान जितना लोक में तो विद्या के संदर्भ में आपकी नीति में श्लोक ही बोला जाता है ना, जैसे जैसी विद्या बढ़ती जाती है वैसा वैसा अहम बढ़ता है, मैं ज्ञानी हो गया, ऐसा ही लिखा ना। विद्या का अहम आ जाता है ना, मानी हो जाता है, विद्या जिससे ज्यादा आ जाती है। कि ऐसा लिखा कि जितनी जितनी विद्या बढ़ती जाती है उतना उतना विनयवान हो जाता है, जितने अधिक विद्या आती है उतना अधिक विनयवान हो जाता है। तो विद्या के साथ तो विनय जुड़ा हुआ है। और यदि वो विद्या का अभिमान कर रहा है, ज्ञान का अभिमान कर रहा है, तो फिर कहाँ विद्या आई। ज्ञान बौद्धिक क्षमता जो क्रिया चरित्र में बताया ना, वो पंडित कितने सारे शास्त्र लाद करके जा रहा था, लेकिन क्रिया चरित्र का क्या करने वाला, पीएचडी क्या बहुत सारे शास्त्र लिखे उसने स्वयं ने, डिलीट और क्या क्या हो सकता है, वो सब कर लिया। लेकिन क्रिया चरित्र को जाना कि नहीं जाना। बहुत शास्त्र पढ़ लिए लेकिन सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत शास्त्रों का पढ़ना वो गधे पर लदे हुए शास्त्रों के बोझ जैसा है। गधे पर शास्त्रों का बोझ लदा हुआ है, गधे को कितना ज्ञान हो गया। योगसार प्रारूप में लिखा है कि बाहर का परिग्रह, धन संपत्ति वैभव, ये सामान्य जनों का परिग्रह है। अधिक शास्त्रों का पढ़ना ये ज्ञानियों का परिग्रह। अभिमान करे तो, उसका अभिमान करे और उसका सही उपयोग नहीं करे तो बहुधन बुरा हो, बहुधन बुरा हो। और भला कही लीन पर उपगार सो। बहुत धन है, यदि वो सचमुच अकेले अपने ऐशो आराम में खुद के लिए ही उपयोग कर रहा है तो बुराई कहा जाएगा, परिग्रह, पाप बहुत बड़ा। और वही लीन पर उपगार सो, खुले हाथ से सबके लिए उपयोग कर रहा है। ज्ञान हुआ, ज्ञान बांट रहा है बिना अभिमान के, तो परिग्रह कदाचित न कहलाए। लेकिन सिर्फ अभिमानी बन करके बैठा हो तो परिग्रह के रूप में। यदि ज्ञान प्रकट होने पर 10 धर्मों में एक विशेषता है ना, 10 धर्मों में 10 दिन है, कैसे क्रम से प्रकट होना चाहिए। पहले दिन क्या प्रकट होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए पहले दिन। फिर दूसरे दिन मार्दव, तो जिस दिन क्षमा होगी उस दिन मार्दव नहीं होना चाहिए ना। तो खूब मान कर सकते हैं ना, मायाचारी कर सकते हैं ना। और अगले दिन फिर मार्दव आ गया तो फिर अब क्रोध करने की कोई दिक्कत नहीं है, चला गया, अब तो क्षमा का दिन तो चला गया। ऐसे ही होता होगा, क्रम से होता होगा। पहले क्षमा प्रकट हुई, फिर मार्दव हो गया, फिर आर्जव हो गया, ऐसे क्रम से चलता होगा। वो तो उसमें एक मंगलाचरण का जो छंद लिया है ना, 10 धर्म धारक सिद्ध है, 10 धर्म धारक माने अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु और सम्यक दृष्टि ज्ञानी। चौथे गुणस्थान से धर्म प्रारंभ हो गया, सिद्ध में जाकर के पूर्ण हुआ। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी कषाय चली गई है, तो उत्तम क्षमादि 10 धर्म उस भूमिका, उस अनुपात में एक साथ प्रकट हुए हैं।
हाँ भैया पीछे दोनों, कौन है ये दिल्ली वाला, क्या नाम तुम्हारा? हाँ चश्मा लगाए, हाँ खड़े हो जाओ 2 मिनट। और दूसरा कौन है साथ में? प्रवचन के प्रारंभ से देख रहा हूँ बातें कर रहे हो। मैं सोच रहा था नहीं टोकूं, लेकिन कहा कि गलती करी, पहले टोकता तो ध्यान से सुनते शुरू से। हाँ? मैंने भी चश्मा लगाया, बैठो। इसलिए सब ध्यान रखना। जो नीचे झुक के कुछ करते तो कदाचित समझ में नहीं आए, नहीं खुलेआम करेंगे तो फिर भी समझ में नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ? ये सावधान रहना चाहिए। आप लोगों की वजह से विषय छोड़ के सामान्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा विचार था कि एक अच्छा मौका मिल गया, थोड़ा विषय आगे बढ़ेगा। धर्म प्रकट होता है तो एक साथ, चूंकि जैसे गुण शक्ति सब जैसे अंदर से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक का रूप दूसरे में है, ऐसे ये सारे चारित्र गुण के लक्षण हैं, तो ये सब एक दूसरे से एक साथ जुड़े हुए हैं। पानियों की 10 टंकियां हो और वे सब इंटरकनेक्टेड अंदर से जुड़े हुए हो, एक टंकी भरो, फिर दूसरी भरो, फिर तीसरी भरो, ऐसा ऐसा कर सकते हो ना? 10 इंटरकनेक्टेड है तो पहले एक भर दो, उसके बाद दूसरी भरना, फिर तीसरी भरना, ऐसा भरा जाएगा? भरा जा सकता है। कैसा भरा जाएगा? एक में भरते जाएंगे तो जितना एक में लेवल आया है उतना लेवल सब में आएगा, 10 में आएगा उतना लेवल, ऊंचा नीचा भी नहीं, बिल्कुल उतना उतना। जैसे जैसे एक में अपने आप 10 का 10 लेवल एक साथ, क्योंकि एक से जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ये 10 धर्म, 10 धर्म के साथ और भी बहुत सारी चीजें एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है सभी, उतने उतने अनुपात में सब एक साथ प्रकट होते हैं। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच सबके सब सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होता है, तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही अंतरंग में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है अंतरंग का। फिर से मैं इसलिए कह रहा था कि बाहर से दिखावा करेगा तो गड़बड़ है। दिखावा करे, दिखावा उसे ही तो करना पड़ता है अंदर में न हो। अंदर में हो तो दिखावा कहाँ करना पड़ता है? अंदर में हो वो दिखता ही अपने आप ही, उतना ही दिखेगा। उससे अतिरिक्त दिखावा कर रहा है, इसका अर्थ ही है कि नहीं है। समझदार लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सामने वाला बहुत अधिक विनय करे तो सावधान होना चाहिए उससे। ये बहुत अधिक विनय कर रहा है तो बहुमान होना चाहिए ना, अरे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए ना। तो समझदार लोग सावधान होते हैं, ये बहुत अधिक विनय क्यों कर रहा है? अब वो बहुत अधिक विनय उससे अधिक कर रहा है तो सीधा लोक में चापलूसी कहलाती है। चापलूसी और प्रशंसा में अंतर क्या है? कब चापलूसी और कब प्रशंसा कहलाएगी? 2 बातें हैं उसमें। एक बात तो जो विशेषताएं उसमें है वही विशेषताएं बताई जाएं तो प्रशंसा, और जो विशेषताएं है नहीं उससे बढ़ा चढ़ा करके कहो तो क्या हो जाएगी? चापलूसी होगी। और दूसरी बात, कोई लेना माने कोई प्रयोजन नहीं, कोई निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। स्वार्थ नहीं होने पर भी इसकी विशेषता मुझे ख्याल में आ रही है तो बताया मैंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई स्वार्थ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और यदि मेरा कोई लेना देना है, मेरा कोई स्वार्थ है, यदि स्वार्थ से यदि मैं कर रहा हूं, है विशेषता नहीं है कि नहीं साहब है तो कहा जा रहा है ना, चापलूसी कैसे कह रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं कहा था, अभी क्यों कह रहे हो? अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कह रहे हो तो चापलूसी में चला जाएगा। तो हमारा प्रयोजन हो और जो है नहीं उससे बड़ा चढ़ा करके कहा जा रहा हो तो वो चापलूसी की श्रेणी में चला जाएगा। तो क्या क्या चाहते हैं वो? यदि अंदर में प्रकट हुआ है तो वो दिखेगा।
और नहीं हुआ है दिखाना चाहते हो, तो सामने वाले विनय है नहीं और दिखाना चाह रहे हो, सामने वाला समझदार है तो समझ सकता है। और दिखावा करना कब तक टिका रह सकता है? दिखावा करने से कब तक टिका रहेगा? बाजार में सेव खरीदने जाओ ना, तो सेव पर एक पर्चियां चिपकी रहती हैं, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, छोटे छोटे चिपके रहते हैं। अब वो कोई देखे कि जिसपे बेस्ट वाली का स्टिकर लगा हुआ है ना, वो बढ़िया है, वो छांट लो, वो छांट करके घर लेकर के आओ ना, और फिर वो स्टिकर हटा देना, क्या निकलेगा? उसी जगह छेद निकलेगा। तो बेस्ट क्वालिटी थी ना, छेद कैसे निकल आया? क्यों निकल आया छेद उसमें? बेस्ट क्वालिटी पर्ची चिपकी थी ना, और वो जो बाकी के बहुत दूर एक बहुत बढ़िया ठेले पर बहुत बढ़िया सेब दिखाई दे रहे थे, बहुत बढ़िया, इधर से आकर्षित कर रहे थे, बहुत बढ़िया ताजे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें पर्ची नहीं लगी थी। अब पर्ची के मुंह में आकर के देखा, वो उसको पर्ची चिपकाने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप में ही बता रहे थे कि बढ़िया है, अंदर से ही उसे अपने आप ख्याल में आ रहा था, और ये ऊपर से जबरदस्ती चिपकाया गया। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए बहुत विज्ञापन करना पड़ता है, और जिसके लिए कोई विज्ञापन के बिना भी बहुत जरूरी चीज तो और क्वालिटी की है तो अपने आप चलती रहती है। दिखावा उसे ही करना पड़ता है जो अंदर से न हो। चारित्र के संदर्भ की बात होती है ना, 28 मूल गुणों का पालन जो है ना, मूल गुण पालन मुनिराज आप नहीं करते, माने मुनिराज के मूल गुणों का पालन सहज होता है। तो मूल गुणों का पालन जिनका सहज जीवन है, क्यों? क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अंदर से अभाव हुआ है, तो निश्चित रूप से सहज ही उनका पालन होना, होते ही हुए बिना रहते नहीं। जो अंदर चीज प्रकट हुई वो बाहर न आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित ज्ञानचंद जी एक उदाहरण देते हैं। एक नाटक में किसी को मुल्ला का पार्ट करना है, मुसलमान मुल्ला का पार्ट करना है जिसकी दाढ़ी उगी हुई है, और एक असली मुसलमान मुल्ला है जिसकी दाढ़ी आई हुई है। किसको दाढ़ी संभालना पड़ती है? संभालने का विकल्प किसको आता है? वो जो नकली कर रहा हो ना, नाटक में जिसको पार्ट करना है, वो वहां यदि कोई लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो, जोर से हाथापाई करनी हो, अरे कदाच जोर से डायलॉग बोलना हो, अब वो उसमें जोर से बोलने में कुछ मुंडे हिलाने की बात हो, तो बार बार अंदर से उसे भय लगा रहता है, कहीं ये दाढ़ी गिर नहीं जाए, कहीं ये दाढ़ी गिर नहीं जाए। और जो असली जिसकी आई है उसको विकल्प भी आता होगा कि मुझे इसको संभालना है, कहीं गिर नहीं जावे, इसे संभालना पड़ेगा, ऐसा विकल्प उसको आता है क्या? ऊपर से जिसने जोड़ी है उसे संभालने का विकल्प, और इतना संभालने के बाद भी थोड़ी असावधानी हो गई तो कदाचित गिर सकता है, गिर जाता है, और उसे बिना विकल्प बिना संभाले कैसे संभलती जाती है? चाहे कुछ भी करता रहता है और कुछ भी नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अंदर से आई है, और ये बाहर से चिपकाई गई, बाहर से जोड़ी गई है, ओढ़ी गई है। तो ऐसा ही बाह्य चारित्र जिस किसी भूमिका में सम्यक दृष्टि दिखावा करे, शांत बैठ करके प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा का परिणाम होता है, इसलिए बैठा रहे, तो वो बराबर सम्यक दृष्टि मान लेंगे, इतने से उसे शांत परिणाम से सम्यक दृष्टि मान लेंगे। और यदि बहुत क्रोध कर रहा हो, अरे अप्रत्याख्यानावरण का क्रोध तो आएगा ही ना, अनंतानुबंधी चली गई है, अप्रत्याख्यानावरण तक का क्रोध तो आएगा, तो उससे हम उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर देंगे, तो उनसे वो चिन्ह नहीं है, वो पहचान के कोई चिन्ह नहीं। प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा एक बहुत स्थूल लक्षण है। अनंतानुबंधी के अभाव की प्रशमता, उतना संवेग,
इतना आस्तिक अनुकंपा उसके जीवन में सहज आए बिना रहता नहीं है। लेकिन बहुत अधिक दिखावा बहुत देर तक नहीं कर सकेगा वो। जिन्हें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव अंदर से प्रकट नहीं हुआ हो, उन्हें चारित्र संभालना पड़ता है। दादा अभी सुबह के प्रवचनों में चर्चा आई थी, किसी की आधार से बता रहे थे, परिणामियों के आधार से तो बता ही रहे थे कि तीव्र कषाय के बिना, जो द्रव्यलिंगी मुनि तीव्र कषाय के बिना उसको टिकाए नहीं रख सकता है। उन्हें उसको बनाए रखना, अंदर से है नहीं और उसे बनाए रखना है, तीव्र कषाय के बिना संभव नहीं है। तो मंद कषाय में हो रहा है ना, तो शुभ भाव अशुभ भाव की बहुत सारी परिभाषाओं की बात हो रही थी, शुभ भाव अशुभ भाव के बहुत सारे लक्षण बताए थे। तो अकेले हम कह रहे कि वो सब घर गृहस्थी सब छोड़ दिया, 28 मूल गुणों का बहुत निरतिचार पालन कर रहे हैं, कितना मंद कषाय है। और इधर कह रहे कि तीव्र कषाय के बिना उसे संभालना संभव नहीं है। मंद कषाय की तीव्र कषाय, माने कषाय को मंद करना, तीव्र यदि अंदर से सचमुच नहीं हुई है और करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत करना पड़ता है। अभी मैं गद्दी पे बैठा हूं, आपको सुना रहा हूं और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तेजी से, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है। जिनवानी के सामने बैठ करके क्रोध करना ठीक नहीं है। अब मैं उसे रोकना चाहूं, कितनी ताकत लगेगी कल्पना नहीं कर सकते हो। कोई अपना, अब आप तो पिताजी से तो गुस्सा के आप तो हाथ भी उठाने लगे, कलयुग आ गया तो। अब पिता की किसी बात से नाराज हो गए, पिता से गुस्सा होना है, नहीं होना चाहते हैं आप पिता पर, तो आ रहा है अंदर से। अब आप उसको रोकने में ताकत लग रही है, तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय से आप मंद बना करके रह रहे हो, नहीं कर रहे हो। बहुत प्रिय चीज सामने है, अभक्ष है और बहुत रुचिकर लगती है, बहुत इच्छा हो रही है, रोको उसको। उसके पीछे तीव्र कषाय लगती, जब तक अंदर से निर्णय नहीं हो तो उसके पीछे तीव्र कषाय लगेगी। उतनी भूमिका आने पर बाहर में सहज वैसा परिणमन जीवन में होता है, होना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों का जीवन बिल्कुल सहज होता है, कोई दिखावे का काम नहीं है। अंदर में वो चीज प्रकट हुई है तो बाहर में उसी प्रकार से सहज जीवन आए बिना रहता नहीं है। इसलिए ज्ञानीपना, सम्यक ज्ञानीपना, चाहे लौकिक दृष्टि से शास्त्र ज्ञान भी हो, वो शास्त्र ज्ञान का ज्ञानीपना भी लक्षित होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान उतना यदि किया हुआ है, उसके साथ साथ उतना सदाचरण हमारे जीवन में आना चाहिए। आजकल दादा की प्रेरणा इस संदर्भ में भी अपने को बहुत मिल रही है, बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ शास्त्र ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनावे और आचरण सदाचरण वैसा न हो। टोडरमल जी ने इसके लिए दूसरी तरह से उदाहरण दिया, जैसे एक कपड़ा बहुत बढ़िया उजला पहने, कुर्ता बहुत बढ़िया पहने और नीचे धोती मैली कुचैली पहने, पजामा बहुत मैला कुचैला पहने, कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, शोभायमान दिखेगा ना। अरे वो उजला कुर्ता भी वो मैली धोती के कारण से वो खराब लगने लगेगा, ये अच्छा नहीं है। ये कुर्ता तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन वो मैली धोती के कारण से वो उस उजले बढ़िया कुर्ते का भी वो खरा नया पुराने में हो जाता है। नया नया पहनो और दूसरा पुराना पहनो तो नए की क्या होती है, कीमत घट जाती है, नहीं नया नया का उसकी वैल्यू कम हो जाती है, महिमा कम हो जाती है, समझो। ऐसे ही ज्ञान तो बहुत कर लिया और जीवन में सदाचरण नहीं हो, तो यदि सदाचरण नहीं है, उस दूसरी तरफ से तो उल्टा है, जिसके जीवन में सदाचार हो ना और कदाचित शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, वो सदाचारी व्यक्ति को फिर भी प्रशंसा मिलेगी। सदाचारी व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत धार्मिकता का ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर। कुछ भी शास्त्र कुछ भी नहीं जानता हो, बराबर रोज नियमित मंदिर आवे, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करे, कभी क्रोध नहीं करे, किसी का पैसा नहीं खावे,
हर ईमानदारी हर तरह से बहुत बढ़िया, और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं हो तो बहुत धार्मिक वृत्ति का कहलाएगा। सदाचार की तरफ से तो ऐसा है, लेकिन ज्ञान की तरफ से उल्टा है। बहुत अच्छा शास्त्र ज्ञान है, बहुत अच्छा अभ्यास है, और दूसरी तरफ सदाचरण में उल्टा है, बिल्कुल खान पान का ठिकाना नहीं है, और बहुत सारी चीजें, ईमानदारी का ठिकाना नहीं है, तो वो उसमें बहुत निंदा ही निंदा होती है। एक और दिक्कत है, सदाचरण से धर्म बदनाम नहीं होगा। सदाचरण कर रहा है ना, भले शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी धार्मिक है, उसको देख देख करके लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं हमको बराबर रोज सुबह मंदिर जाना चाहिए, घर परिवार में बहुत सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दुकान पर भी ईमानदारी रखना चाहिए, सब जगह समाज से सबके साथ में, उसको देख देख करके प्रेरणा लेने का परिणाम आएगा। और शास्त्र स्वाध्यायी होकर के गलत करेगा तो ये मिलेगा ना, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी ना फिर तो, क्या क्या अभ्यास है, कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया अभ्यास है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये उल्टा हो जाएगा, सब ये कहने लगेंगे क्या फायदा शास्त्र पढ़ करके, देखो उनका जीवन, इतना शास्त्र पढ़ लिया फिर भी आचरण कुछ भी नहीं, उल्टा आचरण है। क्या किया इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी, माने वो ऐसा करने पर आपके लिए बार बार ये कहा जाता है ना, हमारे महाविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, तो आप सबसे बढ़िया, क्योंकि प्रोडक्ट तो सबसे बढ़िया सामने आया ना, उसको देख देख करके दूसरों का मन ललचाना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट सामने है, और उस प्रोडक्ट को देख देख करके कब जब गद्दी पर बैठे बहुत बढ़िया प्रवचन करे, बहुत अच्छा। आप सोचे कि मेरे जैसे दादा के संदर्भ में कहते हैं, दादा उनके पिताजी ने सोचा था वक्ता को बोलता हुआ देख करके मैं अपने बेटे को भी ऐसा बनाऊंगा, और वैसा सोचे, और बाद में घर में जाकर के आप चाहे जैसे रहो, चाहे जैसे खाओ पियो, और आपका आचरण देखे, और आचरण देखने के बाद में इससे तो हमारा बच्चा अच्छा है, भले ही वहां पढ़ने के लिए नहीं गया तो क्या हुआ, गलत काम तो नहीं करता है। वो आपका गलत काम करना ये शास्त्र पढ़ने को फिर बदनाम कर देता है, शास्त्र पढ़ना फिर निरर्थक लगने लगता है, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ते, नहीं पढ़े वाले अच्छे ऐसा लगने लगता है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, नहीं पढ़े वाले अच्छे हो, लेकिन वो असर नहीं दिखाता, और यहाँ शास्त्र पढ़ करके गलत करते तो असर दिखाता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने वालों की डबल जिम्मेदारी है, शास्त्र पढ़े और जीवन में सदाचार भी होना चाहिए, चारों अनुयोगों का संतुलन भी होना चाहिए ना, तो चरणान योग का संतुलन भी उसके साथ साथ उतना आना चाहिए। द्रव्यान योग का अध्ययन कर रहे हैं तो चरणान योग का संतुलन भी उसके साथ साथ में आना चाहिए। ज्ञानी योग के तो नियम से आता है, पुनः वह प्रतिमा वाला पाठ ध्यान से पढ़ेंगे तो चौथे से पांचवें गुणस्थान में कब कैसे पहुंचते हैं उसके लिए लिखा, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो पांचवें गुणस्थान के व्रत अंगीकार करने से पहले अपने परिणाम, अपनी रुचि, अपनी आसक्ति, इस सब को चरणान योग से मिलान करता है। चौथे गुणस्थान से सीधे मुनि भी बन सकता है ना, चौथे गुणस्थान वो तो पहले से भी बन सकता है, बनता है, चौथे से बन सकता है। तो चौथे वाला मुनि दशा अंगीकार करना चाहिए कि अभी गृहस्थ श्रावक के व्रत लेना चाहिए। किसके आधार से नक्की करेगा कि चरणान योग से मिलान करेगा। कि चरणान योग में जो ये निषिद्ध किया गया जिन जिन चीजों का, उसका तो परिणाम मुझे नहीं आ रहा है, मुनि दशा में जो निषेध किया गया वो भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो ये परिणामों को अपने जोड़ेगा उसे चरणान योग के साथ में। इसलिए द्रव्यान योग से भेद विज्ञान प्रकट होने पर चरणान योग से मिलान करते हुए उतना सदाचरण भी जीवन में निश्चित रूप से होना चाहिए। यहाँ तो हमारे सामने समय सार है, तो यहाँ चूंकि कर्ताकर्म अधिकार की चर्चा है, इसलिए यहाँ इस गाथा में जो ज्ञानी के लक्षण की बात आ रही है, वो ज्ञानी के लक्षण की बात वो कर्ता कर्म के साथ जोड़ करके कर रहे हैं।
कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम, इन सब का मैं सिर्फ ज्ञाता हूं, करता नहीं हूं। कल थोड़ी चर्चा की थी इस बात की। नहीं करे वाली बात नहीं है, वो तो भूमिका अनुसार जो हो रहा है वो होता है, करता भी जाता है, लेकिन अंदर से निर्णय हो गया है, भेद विज्ञान में आ गया है, इन सब का वास्तव में मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। जो पिछला 48वां कलश था, इसमें लिखा हुआ था, स्वयं विज्ञान घन स्वभाव अव्यात आस्तिग्नवाणा परम। मैं विज्ञान घन स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये अस्थि भाव, यही मैं हूं, ऐसी स्वीकृति अंदर से हो गई है, श्रद्धान में आ गया है, इसलिए हर समय मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये परिणति अंदर से चल रही है। भले ही बाहर से लौकिक की क्रियाएं सब करे कहे, ये मैंने किया, मुझे ये करना, तो भी कर्तृत्व बुद्धि अंदर से नहीं होती है। जैसे भेद विज्ञान में एकत्व बुद्धि टूटी है, ऐसे ही उसके साथ में कर्तृत्व बुद्धि भी निश्चित रूप से टूट गई है। और ये सारा परिणाम भेद विज्ञान से, आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान जान करके, अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो, ऐसा अपना निर्णय करके उसमें स्थित और लीन हुआ है। उसके कारण से ये सहज एकत्व मत्व तो टूटा ही टूटा, यहां कह रहे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि भी पर से टूट गई है। और ये कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर से टूटी है, वो समझ ले कि वो ज्ञानी का लक्षण है, वो ज्ञानी का चिन्ह है। इस रूप में यहाँ ज्ञानी के लक्षण की बात की गई है। गाथा पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं, और कर्म का परिणाम क्या है, नो कर्म का परिणाम क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे विस्तार से टीका में। सेकेंड ईयर फाइनल वालों के लिए कहा था 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण और 75वीं गाथा में ज्ञानी का लक्षण, इन दोनों को जोड़ते हुए ज्ञानी अज्ञानी का लक्षण आप में से किसी को शाम को बताना पड़ेगा, तो वो आप तैयारी करके आना। अभी और समय मिला, और क्या उतना समय था ही आपके पास में, इसलिए अभी नहीं पूछा है आपको, वो देख करके आना। दोनों में अंतर क्यों, ये भी देखना। वहां अज्ञानी का लक्षण कहते हुए क्या कहा, यहाँ ज्ञानी का लक्षण कहते हुए क्या कहा, ये अंतर भी क्यों आया है, वो उस दृष्टि से भी आप देख करके आना। गाथा पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। कम्मसय परिणामम लोकम्मसय तैव परिणामम न करे ये यमादा जो जान दिसो हवदीराणी। कर्म के परिणाम को, कर्म के परिणाम को जो ना करे उस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। सद्ज्ञान को कौन प्राप्त होगा, जो मात्र जाने ना करे। लेकिन ना करने का अर्थ कल चर्चा की थी, थोड़ी चर्चा करके बात पूरी करते हैं। ना करे का अर्थ ये नहीं है कि करे नहीं, जाने का अर्थ सिर्फ जान रहा हो ऐसा नहीं है। अर्थ सिर्फ ये कि कर्तृत्व बुद्धि नहीं जुड़े, मैं इसका करता हूं, ऐसे जो कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या बुद्धि है वह उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। बाहर से क्रिया करना छोड़ दे, क्रिया करना छोड़ने के बाद भी मैं कर सकता हूं ऐसी कर्तृत्व बुद्धि रहे तो, जैसे उस संदर्भ में जोड़ा जाता है, आयु क्षय से मरण हो बात जनवर ने कही, तुम मार के सर बचाने की बात लो, निज आयु से जीवित रहे, यह बात जनवर ने कही, तब आयु से जीवित रहे तो मैं बचा नहीं सकता हूं। उसके बाद भी यदि मैं बचाता हूं ऐसा मैंने माना, मैंने बचाया, तो बचाने से मुझे पुण्य बंध होगा कि नहीं होगा। मैंने उसे बचाया तो उस बचाने से मुझे पुण्य बंध होगा कि नहीं होगा। यहाँ हो तो जाएगा, लेकिन वह आटे में नमक की तरह होगा। तो नमक की तरह होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ पाप का बंध बहुत होगा। अरे पाप बंद हो रहा है तो फिर बचाना नहीं चाहिए हमें, पाप बंद क्यों हो रहा है?
बचाना ठीक है, पुण्य का बंध होगा, लेकिन पाप बंध किस कारण से हो रहा है? मैं इसे बचा सकता हूं ऐसी कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार के कारण से। तो पहले बचाना छोड़ दे और फिर कर्तृत्व बुद्धि छोड़ने के लिए लगे नहीं। वो बचाना करना सभी, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि यदि उसके साथ में है तो मिथ्यात्व का पाप उसके साथ निरंतर चलेगा। और जिनका मिथ्यात्व चला गया, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी बचाने की क्रिया करते हैं निरंतर। मुनिराज की सारी चर्या जीवों के बचाने की क्रिया रूप से है, लेकिन वो सारी क्रिया करते हुए भी वो क्रिया भी हम नहीं करते और जीवों के हम नहीं बचाते। वो सारी क्रियाओं का कर्तृत्व का अहंकार अंदर से चला गया है, इसलिए वह ज्ञानी है। तो ज्ञानी बनने के लिए क्रियाएं छोड़ने का अर्थ नहीं है, उन सारी क्रियाओं के प्रति कर्तृत्व बुद्धि छोड़ने का निर्णय अंदर होना चाहिए। ऐसी कर्ता बुद्धि हमारी छूटे और ज्ञानी बने, इसी मंगल भावना।